नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। अपने अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का जो चैप्टर चल रहा था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आज इस चैप्टर में बहुत बारीकियों को अध्ययन करेंगे कि क्या चीज़ें होती है ये। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होता उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसा परिवर्तन, माना कि ये कोई चीज है और इस चीज को मैंने किसी दूसरी चीज में या वस्तु में परिवर्तन कर दिया, और यदि इस वस्तु से वापस इस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, तब तो कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। और यदि इस चीज से ये चीज बन गई और आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसका मतलब कैसा है? अनुत्क्रमणीय। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में प्रारंभिक स्थिति की प्राप्ति की जा सकती है एवं प्रारंभिक से वापस अंतिम वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और यदि प्रारंभिक स्थिति के बाद में जब अंतिम स्थिति प्राप्त हो जाती है, अंतिम से वापस प्रारंभिक स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है, वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय यानी बार बार उसको परिवर्तन कर सकते हैं, प्रारंभिक से अंतिम, अंतिम से प्रारंभिक कर सकते हो। लेकिन अनुत्क्रमणीय, एक बार परिवर्तन हो गया, बार बार परिवर्तन नहीं होता हो। जैसे दूध से दही जम गया, क्या दही से दूध प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कैसा है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि आपने दूध को गर्म किया, ठंडा कर दिया वापस, ठंडे को वापस गर्म कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसका मतलब कैसा है? वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब इसी तरह से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। देखो, भौतिक चीजों में परिवर्तन होना, एक रबर की गेंद लो, उसको दबाओ और वापस छोड़ दो, कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। और रबर की गेंद को आपने आग में फेंक दिया, जल गई, रासायनिक परिवर्तन है। यानी जिस प्रारंभिक स्थिति में थी वापस आ जाए तो भौतिक है, और प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आए तो कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक चीजों में कुछ भी परिवर्तन होता हो तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक चीजों में कुछ भी परिवर्तन होता हो तो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक चीजें कौन सी? तो भौतिक गुणों में परिवर्तन का मतलब होता है रंग परिवर्तित हो सकता है, किसी का भी रंग चेंज हो सकता है, कलर, रूप चेंज हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकती है। यदि इनमें किसी में परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। माना कि कोई जल था, इस जल को मैंने गर्म किया, तापमान दिया, गर्म किया, किसमें बदला? भाप में बदला। इस भाप को मैंने वापस ठंडी की, फ्रीज किया यानी ठंडा किया, तो वापस जल में परिवर्तन हो गया। यानी ये अवस्था परिवर्तित हुआ ही है। जल क्या था? द्रव अवस्था थी। ये कैसी है? गैसीय अवस्था है, तो द्रव से गैस में बदला है, तो अवस्था परिवर्तित हुई है, तो भौतिक भौतिक परिवर्तन है। क्या इस गैस से वापस द्रव प्राप्त कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, मतलब उत्क्रमणीय भी है, उत्क्रमणीय है। दूसरा कौन, क्या अवस्था, क्या परिवर्तन हुआ है? अवस्था परिवर्तन हुई है। तो उसी प्रकार से कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग, रूप, अवस्था इत्यादि परिवर्तित होती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में परमाणु और अणु के स्तर पर परिवर्तन होते हैं, तो वापस पुनः प्राप्ति करना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, स्टेबल नहीं होता है। मतलब आप जैसे बॉल को मैंने कहा दबाओ और फिर वापस छोड़ो, तो प्रारंभिक स्थिति में बॉल आ गई है छोड़ने के बाद, इसका मतलब क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। जबकि ये स्थायी परिवर्तन है, एक बार हो गया तो वापस बार बार परिवर्तन नहीं करवा सकते। जैसे कोयला था, जल गया, कोयले को बार बार उपयोग नहीं ले सकते। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम वस्तु बनी है, अभिकारक से उत्पाद बना है, तो उत्पाद से वापस अभिकारक बनाया जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। जबकि ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब बार बार उसे वापस प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूध से दही जम गया और दही से वापस दूध की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसका मतलब कैसा है? वो
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। आगे देखते हैं, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ की पुनः प्राप्ति हो जाती है, यानी जिस कारण से परिवर्तन हुआ है उसको हटा दें तो पुनः प्राप्ति हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, माना कि आप किसी वस्तु को दबा के बैठे हो, और तो जैसे ही आप कुर्सी पर या किसी वस्तु को दबा के बैठे हो तो उस पर भार लग रहा है, और आप जैसे ही हट गए वो वस्तु वापस अपनी स्थिति में आ गई। यानी जिस परिवर्तन का जो कारण था उसको हटाने पर वस्तु अपनी पुनः स्थिति में आ सकती है, तो भौतिक परिवर्तन है। और यदि वस्तु अपनी पुनः स्थिति में आई जरूरी नहीं है तो परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो 4 पॉइंट जरूर ध्यान रखना, भौतिक गुणों में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। जबकि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। सामान्यतः पुनः जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसकी प्राप्ति करना संभव नहीं हो पाता है। अगली बात, भौतिक परिवर्तन के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं? तो पदार्थ में केवल भौतिक गुणों अथा अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वही बात है सेम की सेम। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जल से गैस बनी, गैस से वापस जल बन गया, इसका मतलब कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है। लेकिन दूध से दही बनाए तो नया पदार्थ बनाए, उससे वापस उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो रासायनिक परिवर्तन है। जबकि इस भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है जी। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या गुण होते हैं? वापस वही कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों जैसे संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। जो पहले पदार्थ था, रासायनिक परिवर्तन होने के बाद पूरी वो वापस स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब प्रारंभिक से जो अंतिम बना है वो क्या होगा? अंतर होगा उसमें। जैसे आपने किसी कोयले को जलाया C+O2, तो कौन सी गैस बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कोयले की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह परिवर्तन स्थायी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो भौतिक परिवर्तन में तो क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है जी। अगला, इनमें क्या क्या अंतर है? वही वापस चीजें हैं सेम की सेम। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि भौतिक परिवर्तन बर्फ, जल, वाष्प, कोई मैं आपको सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। देखो, माना कि कोई बर्फ है, उस बर्फ को मैंने गर्म किया तो पानी में बदल गया, इस पानी को और गर्म किया तो गैस में बदल गया, भाप में बदल गया, इस भाप को ठंडी किया, पानी में बदल गया, इस पानी को ठंडा किया, बर्फ में बदल गया। यानी कैसा परिवर्तन है? क्योंकि है तो सब पानी, सब में क्या है? पानी तो है, H2O है। इसका मतलब नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तो कैसा परिवर्तन है साहब? भौतिक परिवर्तन है। एक एग्जांपल, माना कागज है ये, इस कागज को मैंने फोल्ड किया। अब इस कागज को फोल्ड करने के बाद में वापस मैं इस कागज को वैसे के वैसे सही कर देता हूं, नया पदार्थ नहीं बना, नया पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई है, केवल और केवल इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कोई कांच का टुकड़ा था, मैंने उसको तोड़ दिया, और कांच का टुकड़ा तोड़ने के बाद में उसको क्या पुनः कांच की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आप उस कांच को गर्म करोगे तो वापस एक लंबा कांच की प्राप्ति कर सकते हो। तो कांच का टूटना भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। आप एक देखते हो आटा, आटे को गूंधा जाता है, कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जबकि आटे की रोटियां आपने सेक दी तो रोटी सीखने पर कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आटा गूंदना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। ये बातें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। एक होती मोमबत्ती, इस मोमबत्ती का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। मोमबत्ती जल रही है, जलना, तो मोमबत्ती यदि जल रही है, इस मोम का उपयोग ले रही है, तो कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती जलते जलते पिघल रही है, तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि पिघलने पर क्या होगा? जो ये है तो मोम ही,
भाई मोम ही तो है और मोम पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि ऐसा एग्जाम में आ जाए कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना एक ही बात कर सकते हैं, तो भौतिक और रासायनिक दोनों का एग्जाम्पल है। लेकिन अलग अलग पूछ ले, मोमबत्ती का जलना, तो ध्यान रखना उसमें फिर क्या होगा, जलने में रासायनिक, पिघलने में भौतिक परिवर्तन। ठीक है जी। एग्जाम्पल भौतिक अवस्था का परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ बनना या जल से भाप बनना, ये सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। तौलिए में पानी का सूख लेना, इन कपड़े आपके गीले हैं, आपने सुखा दिए, कपड़े तो कपड़े ही रहे। कागज के टुकड़े का फाड़ना, कागज को आपने फाड़ दिया, भौतिक परिवर्तन है। तांबे को खींचकर एक पतला तार बना दिया, भौतिक परिवर्तन है, तो तांबा ही वो। लकड़ी या किसी अन्य चीज को काटना, बल्ब का जलना, हाँ ये भी ध्यान रखना। लकड़ी का काटना, काट रहे हो तब तक तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। जला रहे हो लकड़ी को, रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का जलना एवं बंद होना, ये कोई ट्यूबलाइट है, जल रही है, बंद हो रही है, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ये जल रहा है फिर बंद हो गया, है तो टंगस्टन का ही, इसका मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक बनना, भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो गए। फिर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए आप, कागज का जलना और लकड़ी का जलना। सामान्य सी बात है, कागज जल रहा है तो कागज की मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, जो पहले कागज था जलने के बाद वापस कागज की प्राप्ति नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी जल गई, वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन हो गया, क्या वापस भोजन की प्राप्ति कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अंडे का उबालना, रासायनिक बैटरी का उपयोग करना, किसी धातु का विद्युत लेपन करना, ये ध्यान रखना। विद्युत लेपन या यसद लेपन क्या होता, देखो माना कि लोहे के बड़े बड़े पाइप हैं, तो उसमें जंग लगेगा तो खराब हो सकते हैं, जमीन में गाड़ा जाता है उनको, तो क्या करते हैं, इन लोहे के पाइपों पर पतली 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 परतें चढ़ा देते हैं, किसकी, जड़न की या जिंक की। अब जिंक की परत चढ़ाने पर क्या होगा, जो लोहा था वो तो बच गया, क्योंकि पहले खत्म कौन होगा, जिंक खत्म होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं यसद लेपन या विद्युत लेपन। मतलब कम सक्रिय धातु का अधिक सक्रिय धातु का लेपन करके बचाना, यसद लेपन कहलाता है। तो लोहे के पाइपों पर जिंक का परत चढ़ाना, यसद लेपन। केक को पकाना, दूध का खट्टा होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध का दही जमना, दूध का दही बनना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता। कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाएं, तो उपापचयी प्रक्रिया भी कैसी है, रासायनिक परिवर्तन है। कोशिका में शक्ति, जो शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एटीपी का निर्माण होना भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का सड़ना, कोई फ्रूट्स है सड़ गए, सड़ने के बाद क्या वापस एकदम ताजे फल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कचरे का अपघटन, पटाखों में विस्फोट, पटाखा फूट गया, रासायनिक परिवर्तन। लवण एवं अम्ल के बीच प्रतिक्रिया, जैसे अम्ल और सार मिलकर लवण बनाते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो भी सारी है ना, वो सारी सारी किस में आती है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना इंपॉर्टेंट चीज है, माचिस की तीली का जलना। लोहे पर जंग लगना, तो जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण, जंग लगने की प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोसन या संक्षारण। संक्षारण किस तरह से लगता है, यदि हवा की उपस्थिति हो और दूसरा पानी की उपस्थिति हो या नमी की उपस्थिति हो, वहां पर जंग लगता है। हवा का मतलब ऑक्सीजन और नमी का मतलब जल। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग, यदि इन दोनों अवस्थाएं उपस्थित हो तो लोहे पर जंग लगना निश्चित होती है। तो लोहे का सूत्र होता है Fe। अब जैसे ही ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो Fe2O3 बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, और इसमें जुड़ जाएंगे जल के अणु, तो Fe2O3 .XH2O। X का मतलब होता है कितने भी जल के अणु जुड़ सकते हैं, तो लोहे का जंग का सूत्र हो गया Fe2O3 .XH2O। ठीक है, इसको बोलते हैं संक्षारण। एक चीज ये भी ध्यान रखना, संक्षारण लोहे पर अकेले पर नहीं होता है, जंग किसी पर भी लग सकता है, चांदी पर लग सकता है, AgS, तो ये सल्फर के कारण लगता है चांदी पर जंग।
तो चांदी पर जंग लगता है क्या? हाँ साहब लगता है। किसके कारण लगता है? सल्फर के कारण। ठीक है। और तांबे पर जंग लगता है क्या? हाँ साहब लगता है। तांबे पर लगता है कार्बोनेट के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसलिए तांबे का लोटा हरा पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना, चांदी तांबे इन पे क्या क्या लग सकता है? जंग लग सकता है। ये देखो लोहे पर जंग इस प्रकार लगा हुआ है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। सेव को काटने पर भूरा पड़ जाता है, सेव काटने पर भूरा पड़ गया, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सेव में जो लोह तत्व उपस्थित होता है हवा से क्रिया करके उस पर Fe2O3 बनाता है जो काला पड़ जाता है। तो सेव का काला पड़ना, बैंगन का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। एक तथ्य है कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन दोनों है। मैंने आपको समझाया है कि मोमबत्ती जब पिघल रही है, ये जल रहा है, यदि मोमबत्ती पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मोम ही तो है, ये भी मोम है। और मोमबत्ती जब इस मोमबत्ती जो मोम था उस मोम का उपयोग लिया जा रहा आग के रूप में, तो रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन स्थायी है। और लेकिन जो मोम नीचे बच गया, ये जो मोम नीचे बच गया है, उनका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान ही है, इसलिए वापस उससे मोमबत्ती बनाई जा सकती है, अतः भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। ये था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपने चैप्टर जो केमिस्ट्री का था, ये पार्ट भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।